आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दो विद्युत बल्बों पर 40 वाट 220 वोल्ट तथा 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है। जब समान स्रोत 220 वोल्ट पर श्रेणी में जोड़ा जाता है तो प्रभावी शक्ति P1 होती है तथा जब समांतर में जोड़ा जाता है तो प्रभावी शक्ति P2 होती है। तो हमको यहाँ पर P1 बटे P2 का मान ज्ञात करना है, यानी कि अनुपात ज्ञात करना है और बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा मान सत्य है। ठीक, तो प्रश्न की ओर चल पड़ते हैं वापस से। दो विद्युत बल्ब दिए हैं, ठीक है। ये पहला विद्युत बल्ब हम बना लेते हैं ऐसी समझने के लिए, ये दूसरा विद्युत बल्ब, ये रफ चित्र हम बना लेते हैं केवल और केवल समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ दो टर्मिनल जो निकल रहे हैं वहां पर अगर मैं 220 वोल्ट लगाता हूँ तो यहाँ पर शक्ति क्या निकल करके आता है, जो इस पे अंकित है, इस पे क्या मान अंकित है, 40 और 60, ठीक। तो लिख लेते P1 बराबर कितना अंकित है, P1 नहीं लिखते, P1 तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो Px ले लेते हैं, ये बल्ब ले लिए x है, ये बल्ब y ले लिया, तो Px का मान कितना है 40 वाट। तो Py का मान हमको कितना दिया हुआ है, 60 वाट दिया हुआ है, ठीक है, ये अंकित है। अब यहाँ से प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं क्योंकि विभवांतर दिया है, शक्ति दिया है। हम सूत्र जानते हैं ना, हम क्या सूत्र जानते हैं कि जो शक्ति होती है वो क्या होती है, I की घात 2 R, ठीक है। या इसको V के रूप में लिखे तो I बराबर क्या होता है, V बटे R होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर में I की जगह V की घात 2 बटे R की घात 2 गुना R, ठीक है, I की घात 2 का मान। अब ये R की घात 2 को R से हटाएंगे तो V की घात 2 बटे R लिख सकते हैं। तो इसको P को सीधे सीधे V की घात 2 बटे R भी लिख सकते हैं, अगर याद हो तो। याद ना हो तो हम I के रूप में लिखकर ऐसा बना सकते हैं, ठीक। अब पहले बल्ब के लिए लिखेंगे, ठीक, और दूसरे बल्ब के लिए भी वही सूत्र रहेगा, V की घात 2 बटे R, ठीक है। तो P1 के लिए अगर मान निकाले तो हमको विभवांतर तो दोनों के लिए समान है, ठीक, R1 का मान मिल जाएगा। P2 के लिए देखेंगे तो R2 का मान मिल जाएगा। तो R1 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से R1 बराबर ये लिख सकते हैं कि V की घात 2 यानी 220 की घात में 2 बटे में P1, तो P1 का मान क्या है 40। वैसे ही R2 का मान अगर हम निकाले तो क्या लिख सकते हैं, 220 यानी V की घात में 2 बटे P2 यहाँ आ गया, R2 वहाँ आ गया, तो P2 का मान क्या है 60, ठीक है। तो इसका मान क्या आता है 48420 बटे में 40, ये हो गया R1 का मान। वैसे ही R2 का मान हम क्या लिख सकते हैं, 48420 बटे में 60, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम हल करेंगे दोस्तों तो हमारा मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 1210, ये R1 का मान है, ठीक है, 1210 ओम। वैसे ही R2 का अगर हम मान देखें तो ये लिख सकते हैं कि 806.66 806.6666 ऐसा लिख सकते हैं। ये R1 और R2 का मान है, इसको चलिए 7 लिख देते हैं, ठीक है, एक ही मतलब है ओम। ये दोनों प्रतिरोध का मान हमको ज्ञात हो गया। अब इसके पश्चात इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, कहा गया है, तो चलिए जोड़ देते हैं, ठीक है। ये दो टर्मिनल जो निकले हुए हैं उसको यहाँ पर जोड़ देते हैं और बाकी के दो टर्मिनल को कहाँ जोड़ देते हैं, एक विद्युत स्रोत से संलग्न कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ चुके हैं। अब इसके पश्चात क्या बोला है कि प्रभावी शक्ति जो है वो P1 में है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, ठीक, तो प्रभावी शक्ति P1 हो गई। अब प्रभावी शक्ति अगर श्रेणी क्रम के लिए देखें दोस्तों तो हम क्या लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम पे तुल्य प्रतिरोध क्या होता है उसका मान पहले निकाल लेते हैं, Req, हम श्रेणी क्रम के लिए निकाल रहे हैं तो Req(S) लिख देते हैं। सीरीज के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। तो 1210, चलिए लिख देते हैं 1210 धन 806.67, ठीक, योग करेंगे तो मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 2016.66 ओम, ठीक है। तो ये मान आ गया हमारे पास में। ये तो हो गया तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए। हमको यहाँ पर शक्ति निकालना है तो शक्ति का मान हमको क्या दे दिया गया है, P1 दे दिया गया है, ठीक है। तो P1 का मान यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, वैसे इसको Px Py लिखना सही रहेगा क्योंकि हमने x लिया है और y लिया है, ठीक है। P1 P2 है या नहीं है, P1 तो ये है, ठीक है, और P1 P2 का अनुपात ज्ञात करना है। प्रभावी शक्ति P1 है जब हमने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा, 220 वोल्ट का विभवांतर है। तो हम ये सूत्र जानते हैं ना, ऊपर अभी हमने लिखा था Px बराबर क्या लिखा था, V की घात 2 बटे Rx या फिर R1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V की घात 2 बटे Req(S) श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। V का मान 220 है, श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या है 2016.67, ठीक है, और यहाँ ऊपर में घात में 2 है, ठीक। इसको हल करेंगे तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आएगा 4842 बार 0 और बटे में क्या आएगा 2016.67 ओम, ठीक है। इसको हल करेंगे दोस्तों तो P1 का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आएगा लगभग 24 वाट, ठीक है, ये हमारा मान आ गया P1 का, ठीक। P2 का भी मान निकालते, फिर दोनों का अनुपात हम निकाल सकते हैं। P1 का मान है, हाईलाइट कर देते हैं, चलिए
24 वाट। अब P2 के लिए हम क्या निकालेंगे, समांतर क्रम में संयोजित कर दिए, तो समांतर क्रम में दोनों में क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लगेगा प्रतिरोधों में। अगर हम चित्र बनाकर देखें तो ये पहला बल्ब ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम दूसरा बल्ब, और दोनों का जो टर्मिनल है उसको हमने क्या कर दिया, संलग्न कर दिया एक वैद्युत स्रोत से। ये ले लीजिए वैद्युत स्रोत प्रत्यावर्ती, ठीक है, या फिर दिष्ट, कोई भी वैद्युत स्रोत जो हमको प्रश्न में दिया है वो ले लेंगे। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया है, जो कि सामान्यतः प्रत्यावर्ती का लेते हैं, वैसे तो यहाँ बताया नहीं गया है। अब यहाँ पर हमको समांतर क्रम पे P2 प्रभावी शक्ति बताया गया है, तो शक्ति के लिए हमने देखा ना यहाँ पर क्या होता है, बट्टे में आता है तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध पहले निकालना जरूरी है। और संयोजन कौन सा है, समांतर क्रम, तो यहाँ लिख देते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक। उसके लिए तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम का मान हम निकाल पाते हैं। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/Req क्योंकि समांतर क्रम है, इसका मान क्या आएगा, दोनों प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योग 1/R1 धन 1/R2, ठीक है। तो R1 और R2 का मान क्रमशः हम क्या ले लेंगे, जो जो हमें मान निकाला हुआ है, क्या क्या मान आया है, R1 1210 और R2 806.67, ठीक, 1210 और 806.67 ओम। अब इसके पश्चात इनका योग करेंगे, फिर व्युत्क्रम करेंगे। गणना करने पर हमारा मान क्या आएगा, 0.00207 ये आएगा। और इसका व्युत्क्रम करेंगे Req, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसके बटे में एक, मतलब एक के बटे में ये आ जाएगा क्योंकि हम पलट दिए मान को, ठीक। तब हमारा मान क्या निकल करके आएगा, लगभग 484 ओम, ठीक है, 484 ओम, ये हमारा मान लगभग निकल कर आएगा। वो 483.78 ऐसा कुछ आएगा, जिसको हम लगभग 484 ओम बोल सकते हैं, ठीक। अब इसके लिए शक्ति का मान निकाल लेते हैं, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, P2 का मान क्या आ जाएगा यहाँ, V की घात 2 बटे में R, और V का मान क्या है हमारे पास में, ये है 220 वोल्ट, तो 220 की घात 2 करेंगे बटे में 484 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 48400 बटे में 484, तो इसको हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, 100 वाट। ये 100 वाट का शक्ति हमारे पास P2 आ गया, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर लेते, P1 को भी हमने ऊपर किया हुआ है कहीं यहाँ पर, ठीक है। तो P1 और P2 का मान हमको मिल गया, अनुपात तो आसानी से निकाल सकते हैं हम, ठीक। हमको क्या निकालना था यहाँ पर, P1 बटे P2 निकालना था, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि P1 बटे P2 बराबर में 24 बटे में 100, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या आ गया, 24/100 आ गया, जिसको 12/50 लिख सकते हैं या फिर 6/25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब विकल्प में हमको किस रूप में दिया गया, वो देख, दशमलव के रूप में दिया गया है, वो देख रहे हैं हम, तो दशमलव के रूप में अगर परिवर्तित करें तो सीधे सीधे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सीधे सीधे हम 0.24 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अनुपात है, अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि मात्रक तो ऊपर और नीचे समान है, कट जाते हैं एक दूसरे से। तो दिए गए प्रश्न का यही हमारा उत्तर है दोस्तों, अनुपात आया 0.24। देख लेते ऊपर में, तो हम देख पा रहे हैं कौन सा विकल्प है, विकल्प क्रमांक C, जो कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दे रहा है, तो वही दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।